हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैंने एक व्लॉग में यहाँ के हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के बारे में बताया हुआ था, तो मुझे बहुत सारे नीचे कमेंट्स आए हुए थे कि आप हमें बताएं कि आप कौन से हॉस्पिटल जाती हैं, कहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हैं और आपकी कौन सी डॉक्टर हैं, क्या एक्सपेंस आते हैं, आप हमें सब कुछ बताएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करते, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे मज़ीद लाइक कमेंट किया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी एफर्ट करूँ। जब आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते तो मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं क्यों एफर्ट करूं। जी, सबसे पहले तो ये कि मैं कौन से हॉस्पिटल जाती हूँ। मैं जाती हूँ अजमान में, थॉम्बे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। थॉम्बे की और भी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन मैं जो हूँ जाती हूँ अजमान वाले में, अजमान थॉम्बे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मुझे किसी ने बताया था, तो हम लोग गए, तो मैंने वहाँ पे वॉक इन चेकअप कराया था। फिर वहाँ पे हमें वहाँ का क्राइटेरिया पता चला कि यहाँ पे पैकेजेस भी ये लोग देते हैं। तो पैकेज में ये हो जाता है कि आपको बड़ा सुकून हो जाता है, एक ही दफ़ा आप पे कर लो, आपको हर मंथ जो है हर चेकअप पे जो है रूटीन चेकअप पे, क्योंकि मंथली चेकअप कराना होता है, तो आपको टेंशन नहीं होती कि हाँ इतने पैसे जेब में हम लेके जाएंगे तो फिर चेकअप करा सकते हैं। क्योंकि आपको हर चेकअप पे उन्होंने मेडिसिन चेंज करनी होती है या कोई टेस्ट कराना होता है, तो हर चीज़ का जो है वो एक क्राइटेरिया होता है। तो इसलिए पैकेज के बहुत फ़ायदे हैं। मैं कहती हूँ एक ही दफ़ा ले लो और उसके बाद जो है वो आप जितना टाइम का पैकेज ले रहे हो, आप उसमें उनके सिल्वर पैकेज होता है, गोल्ड पैकेज होता है, प्लैटिनियम पैकेज होता है। ठीक है, मैंने सिल्वर पैकेज लिया था क्योंकि मैंने पाकिस्तान ट्रैवल करना है, इसलिए मैंने सिल्वर पैकेज लिया कि मैं जो हूँ 7 मंथ से पहले ही जो है ट्रैवल कर जाऊँ, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत सारी एयरलाइंस जो है वो आपका ट्रैवल जो है बैन कर देती हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप कौन सी डॉक्टर से जो है वो ट्रीटमेंट ले रही हैं। मैं ले रही हूँ थॉम्बे में डॉक्टर शांति फर्नांडिस से अपना ट्रीटमेंट। ठीक है, वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, मतलब वो इंडियन है, क्रिश्चियन है, लेकिन वो हमारी लैंग्वेज भी बोलती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, ये वो सब कुछ। नहीं तो मैं कासमी हॉस्पिटल में गई थी भाभी के साथ, तो वहाँ पे इवन वो इंग्लिश भी बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है वो अरबी बोल रहे हैं। मुझे तो थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आती, मैं ऊपर का मुँह देख रही थी, मेरी क्या बोला मुझे जवाब बताते हैं ना कि ये बोला है, मैं कहती हूँ यार इतना आसान बोला था, मुझे क्यों नहीं समझ आई। असल में ना उनका एक्सेंट जो होता है ना वो बिल्कुल अरबिक होता है, वो अपनी इंग्लिश भी अरबिक एक्सेंट में बोलते हैं, तो वो ऊपर से ही गुजर जाती है। अक्सर कुछ होती हैं जो मतलब समझ में आ जाती हैं, जो बड़ा नॉर्मल किस्म का बोलती हैं, तो मतलब लैंग्वेज के हिसाब से भी वो बहुत अच्छी हैं, मतलब उर्दू इंग्लिश सब कुछ बोलती हैं। ठीक है, तो बड़ी आसानी हो जाती है उनसे बात करते हुए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी बात करूँ या मतलब जितने भी लोग हैं उनकी बात करूँ, जैसे हम पाकिस्तान में डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उर्दू में बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो हमारी उर्दू है। ठीक है, हम उर्दू में बड़े आसानी से बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें पता होता है कि यार मतलब हमारा कोई सेंटेंस गलत ना हो जाए, तो बड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है, सोच सोच के पूछना पड़ता है कि यार ये चलो सिसक के बंदा पूछ रहा था, खुल के पूछ नहीं पाता, किस वजह से कि हमारी कहीं इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो गलत ना हो जाए। ठीक है, तो मैं डॉक्टर शांति के पास जाती हूँ। ठीक है, मैंने पैकेज लिया हुआ है, आप चाहें तो पैकेज भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आपका मंथली जो है वो चेकअप भी हो सकता है, मंथली बेसिस पे वो पे करके। उसके अलावा आपके पास जो मेडिसिन वो आपको देते हैं, वो मेडिसिन भी जो है वो आपकी इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, 400 450 दिरहम से कम आपकी मेडिसिन नहीं आती। फिर अगर उन्होंने चेंज करनी हो तो फिर वो अलग बात। और उनका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो ऑनलाइन ही थॉम्बे फार्मेसी में जाता है, वो आपके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन नहीं पकड़ाते। और मुझसे ये भी पूछा हुआ था कि आपकी भाभी का जो है यहाँ पे डिलीवरी हुई है तो उनका क्या एक्सपेंस आया है यहाँ पे डिलीवरी का। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे उनकी डिलीवरी का पहले उनका नॉर्मल का सीन था, लेकिन उनको 4 दिन जो है वो लेबर में रखा, लेकिन उनको जो है वो पेन्स नहीं हुई, तो उसके बाद जो है उन्होंने उनका डायरेक्ट ही ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन का उनका एक्सपेंस आया 18,000 दिरहम। लेकिन जो है उसके बाद और बाकी का एक्सपेंस जो है मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।